पन्नीवाला मोटा सिरसा जिले की पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत पन्नीवाला मोटा से महिला सरपंच पद प्रत्याशी श्रीमती स्नेहा डूडी धर्मपत्नी करण सिंह डूडी चुनाव मैदान में है। करण सिंह ने बताया कि इनके दादा सुरजा राम जी 3 योजनाओं में गांव के सरपंच रहे हैं। इसके बाद इनके पिता श्रवण कुमार डूडी इसी गांव के सरपंच रहे हैं और इनकी माताजी विमला देवी जिला परिषद सदस्य रही हैं। इसी क्रम में स्नेहा डूडी ने पंचायत चुनाव में उतरी हैं। हम आपको मिलवाते हैं और जानते हैं इनके विचार इस रिपोर्ट में। आपके गांव में पानी निकासी की कैसी स्थिति है? हमारे गांव में पानी निकासी की समस्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब भी बरसात हमारे गांव में आती है तो कई गरीबों के मकानों पर संकट खड़ा हो जाता है और गली में निकलना और चलना दुर्भर हो जाता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि बरसाती पानी का निकासी का समुचित समाधान करेंगे। एक ओपन चैनल के थ्रू सारे बरसाती पानी को रताखेड़ा क्रीक चैनल तक पहुंचाएंगे ताकि जो भी पानी 20 वार्डों का इकट्ठा होकर एक जगह मिलता है उसे ओपन चैनल के थ्रू रताखेड़ा क्रीक चैनल में डाला जा सके। आपके गांव में पीने के लिए साफ सुथरा पानी मिल रहा है या ऐसी कोई है नहीं सुविधा ऐसे पीने के पानी की? हमारे गांव में पानी की किल्लत भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पिछले कुछ समय से ये गांव में चल रहा है कि वाटर वर्क्स की संपूर्ण मरम्मत और विकास होना चाहिए। तो हम इसको प्राथमिकता में लेके और समुचित वाटर वर्क्स को फिर से डेवलप करेंगे और उसकी जो भी पानी की समस्या है और सप्लाई की समस्या है उसको दूर करके और हर घर तक पानी पहुंचाएंगे और उसमें उसकी सप्लाई में निर्बाध आपूर्ति करेंगे ताकि ग्रामवासियों को साफ सुथरा पानी पीने को मिले। ये नशा है आपके गांव में? जी, हमारे गांव में पिछले 4 साल में नशा चरम पर पहुंच चुका है जिसका असर युवाओं पे बहुत ज्यादा रहा है। वो ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, ढंग से खेल कूद में भाग नहीं ले पा रहे हैं। तो मेरे पिताजी जब सरपंच थे तब उनके कार्यकाल में 5 साल तक कोई किसी तरह का नशा हमारे गाँव में नहीं था। वो पूरी सख्ताई से इस दिशा में काम किया करते थे। तो मैं भी ग्रामवासियों से वादा करता हूं कि हमारे अगर हमें मौका मिलता है तो पूरे 5 साल हम नशे पर पूर्ण रूप से रोक रखेंगे और जिन युवाओं में नशा प्रवेश कर चुका है उनको मुख्य धारा में लाएंगे और उनको खेलकूद और पढ़ाई और कोचिंग के थ्रू हम रोजगार भी उपलब्ध करवाएंगे ताकि वे नशा छोड़कर मुख्य धारा में आए और गाँव को नशे से दूर रखेंगे। सीसीटीवी की व्यवस्था करेंगे ताकि जो चोरी और नशा बेचने वाले हैं उन पर पैनी नजर रखी जा सके। जैसे कि ये योजना चलती है मनरेगा, इसमें तो सभी को जैसे कार्य मिल रहा है जो पात्र हैं या अभी कुछ लोग वंचित हैं इसमें? नहीं, हमारे गांव में मनरेगा की जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से चरमरा चुकी थी पिछले 8-7 सालों में। कुछ गरीबों को उनका मनरेगा में काम मिल रहा था, बाकी अधिकतर मनरेगा में गरीब परिवारों को कोई काम नहीं मिल रहा है। तो हम उनसे भी वादा करेंगे कि मनरेगा में हर गरीब परिवार को 100 दिन का रोजगार हर हाल में उपलब्ध करवाएंगे ताकि उनके घर मनरेगा का जो भी 100 दिन का रोजगार का पैसा है उनके घर तक पहुंच पाए और कोई भी बेरोजगार ना रहे। आपके गांव में सफाई व्यवस्था कैसी है? हमारे गांव में सफाई की व्यवस्था भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसी कई गलियां हैं जिनमें चलना फिरना भी दुर्भर है। पिछले 5-7 सालों में ये सफाई व्यवस्था भी चरमरा चुकी है। ना इतने कर्मचारी हैं गांव में कि इतने बड़े 20 वार्ड के गांव को संभाल सकें। इसलिए हम सबसे पहले तो पूरे सफाई कर्मचारियों की संख्या 4 से 8 करेंगे ताकि 20 वार्डों में समुचित रूप से साफ सफाई की व्यवस्था हो सके और साथ ही मनरेगा को भी साफ सफाई के काम से जोड़ेंगे ताकि महीने में एक बार मनरेगा के थ्रू भी गांव की संपूर्ण रूप से साफ सफाई हो सके। और साथ ही जितने भी गलियां हैं जिनमें कच्ची रह चुकी है उनको पक्का करवाएंगे और उनमें पानी की निकासी का समुचित व्यवस्था करें। और जिन भी गलियों में कीचड़ की समस्याएं उत्पन्न होती है और जिन गलियों को ऊंचा उठाकर बनाने की जरूरत है या जिन जो गलियां कच्ची है उनको पक्की करवाएंगे और उनको ऊपर उठाकर जिनका पानी की निकासी है उनका भी संपूर्ण वार्डों में राय में सुरा करके और
पानी की निकासी और कीचड़ की समस्या को दूर करेंगे। जैसे कि देखा जाता है आजकल बेरोजगार युवा काफी हैं, तो ऐसे आपके गांव में भी होंगे, तो बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार कैसे उपलब्ध कराएंगे आप? हमारे गांव में बेरोजगारी भी एक प्रमुख मुद्दा है। जितने भी हमारे गांव में पढ़े लिखे युवा हैं वो या तो थक हार कर घर के काम करने को मजबूर हैं, या उनकी जो भी आशाएं हैं वो टूट चुकी हैं। कुछ युवा रोजगार ना मिलने की वजह से नशे के आगोश में भी जा चुके हैं। तो मैं सबसे पहले सभी ग्रामवासियों से वादा करूंगा कि हमसे जितना भरसक प्रयास हुआ हम उनके रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में भरसक प्रयास करेंगे, और सरकार से और हमारे जितने भी संबंध हैं उनके थ्रू उनके रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। जैसे कि देखा जाता है कि कुछ बच्चे तैयारी करते हैं तो घर पे पढ़ नहीं पाते, तो आजकल जैसे लाइब्रेरी का चलन चल रहा है, लाइब्रेरी जैसे शहरों में लाइब्रेरी है वहां बच्चे जाकर पढ़ाई करते हैं, तो आपके गांव में भी लाइब्रेरी है या आपका भी कोई ऐसा प्लान है जिससे कि बच्चों को बाहर न जाना पड़े, अपनी तैयारी कर सके अच्छे से? हमारे गांव में एक सुव्यवस्थित लाइब्रेरी की बहुत भारी कमी है। अगर हमें मौका मिला तो हम एक सुव्यवस्थित लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे ताकि गांव के गरीब और युवा साथियों को वहाँ लाइब्रेरी में हर तरह की सुविधा मिल सके और वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। जो महिलाएं अपने घर पर रहकर काम करना चाहती हैं हम उन्हें लघु उद्योग से जोड़ेंगे, जैसे सिलाई सेंटर हो गया या छोटे मोटे अन्य कोई उद्योग हो गए। आप अपने गांव की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने गांव की जनता से ये अपील करना चाहूंगी कि 12 तारीख को डमरू के सामने वाला बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोटों से मुझे विजयी बनाएं। हमने आपसे जितने भी वादे किए हैं हम उन पर पूर्ण रूप से खरा उतरेंगे, और मैं आप सभी ग्रामवासियों से सहयोग की अपील करूंगा कि मेरी धर्मपत्नी स्नेहा को डमरू के निशान पर ज़्यादा से ज़्यादा बटन दबाकर विजयी बनाए, ताकि आपके सपनों को और मेरे पिताजी के सपनों को हम साकार करें और आपकी उम्मीदों को 100% सफल करें।